ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ बज रहे हैं शाम के 7 और मैं हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये आपको आगे बताती हूँ मैं। वैसे थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। तो चलिए ट्रेन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेन पर बैठ गए हैं। ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा वंदे भारत का और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग मतलब ट्रेन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। हर थोड़ी देर में हमें बता देती थी अब इतनी दूर में स्टेशन आने वाला है। और हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ पर खाना पीना वगैरह लगेगा, तो हम लोग बस खाना वाना खाकर फ्री हो गए। फिर बस हमारा स्टेशन आने ही वाला था तो मैं उठ गई थी। ये हम स्टेशन पर आ चुके हैं। ये है वाराणसी स्टेशन। तो अब बस रात को बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद हम गए इनके फ्रेंड के यहाँ पर, वहाँ हम लोगों ने रेस्ट किया। मॉर्निंग का नाश्ता करने के बाद हम वापस से निकल गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ हम ओल्ड वाले काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल जा रहे थे। आधी दूर तक हमारा ऑटो आया और उसके बाद हमें यहाँ से जाना था पैदल पैदल, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा रश था। तो ऑटो वाले ने बोला आप यहाँ पर उतर जाइए वरना मैं वहाँ फंस जाऊँगा। तो बस फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं यहाँ पैदल पैदल काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ से हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर आगे गए थे। फिर उसके बाद वहाँ लाइन लगना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों को गेट नंबर 4 जाना था, एंट्री जो था ना, तो हम लोग उस तरफ जा रहे थे। तो हम लोग सारे गेट लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। तो ये साइड में रेलिंग है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर गेट था। तो हम लोग पूछते पूछते वहाँ से गए 4 नंबर गेट। और वहाँ जब हम पहुँच गए तो हमने देखा यार यहाँ तो बहुत सारी लाइन लगी हुई है बहुत लंबी लाइन थी। और एक तो न्यू ईयर का डे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले उन्होंने बैग अपना जो है ना वो जमा करना था। उसके पहले हमने बोला चलो यार थोड़ा सा चंदन वंदन लगवा लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी ना अच्छी सी कि हाँ एकदम महादेव के भक्त लगेंगे तो हम लोग बस फिर फटाफट एक दादाजी से हमने बोला कि आप टीका लगा दीजिए। तो उनसे हम सभी ने टीका लगवाया। सबसे पहले मैंने लगवाया, फिर मेरे छोटे बेटे, बड़े बेटे ने, इन्होंने, हम सभी ने टीका लगाया। काशी विश्वनाथ में जो मेरा न्यू ईयर गया है ना, मतलब मैं एक तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और पहला दिन मैं वाराणसी में, मैं 5 घंटे लाइन में, मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं लगा। मैं वहाँ बहुत ही खुश थी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिर बस महादेव के जितनी भी देर दर्शन लगे करने में, हम लोगों को एंजॉय किया हम लोगों ने बिल्कुल। मेरे बेटे ज़रूर थक गए थे, बीच में हम लोग ने स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे। फिर विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके थे यहाँ पर घाट। ये है मान मंदिर घाट। यहाँ से हम करेंगे अपनी अगली वोटिंग। हमने बोला वाराणसी में हम 10 जगह घूमें, इससे बेटर है कि हम जहाँ घूमें एकदम सुकून से घूमें और बहुत इंजॉय करें अपना दिन। हम लोगों ने बोला यहाँ वहाँ भागने से कोई मतलब है नहीं। तो बस हम यहाँ उसके पीछे जो घाट था ना वहाँ पर ही आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि चलो अपन घाट में पूरा घूमते हैं। तो ये गए थे। फिर उसके बाद पता करने के लिए यहाँ पर वोट्स का कैसे क्या है, चार्जेस वगैरह, और कौन सी वोट कब निकलेगी, क्योंकि हमको अंधेला भी नहीं करना था, हमें वापस भी जाना था इनके फ्रेंड के घर वापस। वो भी यहाँ से दूर था, फिर भी आधा घंटा पौन घंटा लगता ही। तो ये मैं पूरा घाट आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था ना, मतलब देख कर एकदम मन खुश हो गया। मतलब ऐसी थकान नहीं लगी कि हम घूमकर थक चुके हैं। तो बस हम यहाँ बैठ गए थे और उसने हमें जैकेट भी दे दी थी, पर हमने डाल ली थी फॉर्मेलिटी के लिए। हमें पता था कि सेफ्टी तो है पर डाल लो। तो यहाँ सभी ने जैकेट्स पहन ली थी। फिर यहाँ से जो नज़ारे थे ना, वो बस जो दिख रहे हैं ना, उससे बहुत ही सुंदर नज़ारे आंखों से देखने को मिले। मतलब आँखों में वो चीज़ बस गई है। आपको जो मैं दिखा रही हूँ वो तो इसका थोड़ा-सा है। मैंने लाइव लाइव भी आई थी मैं वहाँ घाट से। तो वहाँ पर मैंने सबको वहाँ गंगा आरती भी दिखाई थी उस दिन। तो यहाँ हमारी वोट निकल चुकी है और अब ये हमें 84 घाट होते हैं शायद, तो वो हमें वहाँ घुमाने वाले थे, गंगा आरती भी दिखाने वाले थे। तो वन साइड उन्होंने हमें घुमाकर गंगा आरती सबसे पहले दिखा दी। फिर गंगा आरती जैसे ही ख़त्म होने को थी, लास्ट का बचा हुआ था कपूर आरती, तो वो हमें दूसरे साइड लेकर गया था। फिर दूसरी साइड भी उसने हमें पूरा दिखाया। उसमें गाइड भी मिला हमको, जो वहाँ सारे घाटों के बारे में बता रहा था।
तो ये दूसरे साइड के घाट जब वो हमें दिखा रहा था तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाया और इन्जॉय किया अपनी राइड को। यस। फिर हमने किया दीपदान सभी ने मिलकर। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना दो मेरा दीपदान का भी। तो बस मैं यहाँ पर दीपदान का अपना किया, गंगा माता को प्रणाम किया। स्नान तो नहीं कर सकते थे, ठंड बहुत थी, तो बस अपने ऊपर पानी, इसको कौवा स्नान बोलते हैं ना, वो हम सभी ने कर लिया था। और फिर इसके बाद हम निकल चुके थे यहाँ के मार्केट के लिए। तो यहाँ का मार्केट भी हम थोड़ा सा घूमे। मैंने कहा मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ से एक चीज़ ज़रूर खरीदती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, पर एक निशानी ऐसी होती है जो हमेशा याद रहे कि हाँ हम यहाँ गए थे और हमने इंजॉय किया, हमारे वो सारे पल हमें दिख जाते उस चीज़ को देखते ही। तो यहाँ का मार्केट हम घूमे, हमने कुछ कुछ खरीदा और फिर एक मैंने बहुत ही अच्छा सा त्रिशूल खरीदा था वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बस यहाँ पर बच्चों को मैंने मुँह बाँध दिया क्योंकि बहुत हवा चल रही थी ना, उस दिन बहुत ठंडा भी था वहाँ पर। तो यहाँ का मार्केट घूमते-घूमते एक तो हम लोग यहाँ से निकलने का एग्ज़िट ढूँढ रहे थे। ऐसी भूल-भुलैया थी ना, हम क्या ही बताएँ, मतलब गुम ही हो गए थे हम यहाँ पर। फिर हम लोगों से पूछ-पूछ के निकले, ऑटो तक पहुँचे और अब हम जा रहे हैं इनके फ्रेंड के घर। हम लोग डिनर करने वाले थे पर उन्होंने बोला कि डिनर हम साथ में करेंगे, वो वेट कर रहे थे। इसी के साथ वाराणसी व्लॉग ख़त्म होता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कभी गए हैं वाराणसी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बाय बाय।